शोएब, आज ये बताएं कि ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है? ब्लड प्रेशर कम क्यों होता हाँ है? जी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब आपको ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, फिर उसकी वजह और इलाज बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए बता दें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर बेसिकली खून का प्रेशर होता है। खून आपके जिस्म में खून की नालियों के अंदर होता है, और खून की नालियों में प्रेशर खून का तब बनता है जब दिल पंप करता है। हार्ट जूं ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है, खून निकलता है दिल से, खून की नालियों के अंदर जाता है। अब जितना जोर से खून पंप करेगा दिल, उतना ही प्रेशर के साथ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर दिल जोर से पंप नहीं कर रहा तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। तो हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर कम होता है, लो होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे खून जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, खून अगर है ही कम खून की नालियों में तो प्रेशर कम होगा। अब खून में ज्यादातर पानी होता है, 55% प्लाज्मा जो होता है। ठीक है, तो अब जितना ज्यादा पानी आप पिएंगे तो खून उतना, मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर उससे मेंटेन रहता है। अब बहुत सारे लोग, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस है ब्लड प्रेशर कम होने की, कि आप पानी नहीं पीते। जब मरीज पानी पूरी ठीक तरह से नहीं पीते, डिहाइड्रेशन होती है, तो उसकी वजह से खून का प्रेशर कम हो जाता है। चलिए पहले ये बताएं कि ब्लड प्रेशर कम होने की क्या क्या रीजंस हैं? वही तो बता रहा हूँ, एक बताया कि हार्ट फेलियर। इसके अलावा क्या रीजन? हाँ जी, वही बताने लगा हूँ। ठीक है, बताएं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे डिहाइड्रेशन एक दूसरे नंबर पे हो गई। तीसरे नंबर पे जो खून की नालियां होती हैं वो डायलेट भी कर जाती हैं, मतलब खुली भी हो जाती हैं और तंग भी हो जाती हैं। अब जब खून की नाली तंग होगी तो उसमें से जब खून ने गुजरना होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। जब खून की नाली खुल जाएगी, डायलेट हो जाएगी, तो उसमें से प्रेशर खून का कम हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वही हिसाब है जैसे पाइप के अंदर पानी होता है। अगर पाइप को आप दबाते हैं, तंग करते हैं उसकी ओपनिंग को, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है पानी का। अगर आप उसको खुला रखते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। अब खून की नालियां जिस भी वजह से डायलेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बीमारियां ऐसी हैं जिनमें खून की नालियां खुली रह जाती हैं, डायलेट रह जाती हैं। जैसे डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की जो मरीज होते हैं। इसके अलावा एक रशे की बीमारी है। तो इस तरह की बीमारियां इन्हें न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। उसमें होता ही है कि जूं ही आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, आप लेटे हुए हैं, एकदम से जब आप खड़े होते हैं तो वो खून की नालियां, नॉर्मली खून की नालियां कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से आप जब खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा बेहतर हो जाता है, खड़े होते हुए आपको महसूस नहीं होता। अगर वो खून की नालियां डायलेटेड ही रहे, जो कि डायबिटीज के मरीजों में या पार्किंसन के मरीजों में वो खुली रहती हैं, उसी तरह डायलेट रहती हैं, तो उसकी वजह से जो ही वो खड़े होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे ड्रॉप कर जाता है, नीचे गिर जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से उनको चक्कर आ जाते हैं और अक्सर वो गिर जाते हैं। इसको ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? ये बहुत कॉमन है। इसका इलाज ये है कि आप आराम से उठें। जब भी आप अपनी पोजीशन चेंज करने लगे हैं, लेटे हुए हैं, तो बहुत आराम से बैठें, और फिर उसके बाद आप उठ के खड़े होना है तो थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, ताकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा एडजस्ट हो। ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक और चीज में क्लियर करना बड़ा जरूरी है, और वो ये है कि अक्सर लोग जो लो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किए बगैर, मतलब ब्लड का प्रेशर आपने देखा ही नहीं है, मेजर ही नहीं किया, और उसके बगैर ही आपको लग रहा है अच्छा मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो हो सकता है ये लो ब्लड प्रेशर हो, और फिर नमक वाला पानी पियो और ये अंडे खाओ और ये सारा कुछ। अब देखें, कम ब्लड प्रेशर की वजह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो हार्ट फेलियर की वजह से, दिल ही पंप नहीं कर रहा, ब्लड बॉडी में पूरा है, ठीक है, और दिल पंप ठीक तरह से नहीं कर रहा, आप और नमक वाला पानी अगर पी लेते हो तो उससे हार्ट के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा, दिल को और ज्यादा पंप करना पड़ेगा। नमक क्या करता है, बेसिकली जो सोडियम होता है नमक के अंदर, वो वाटर रिटेंशन करवाता है, मतलब वो खून के अंदर पानी को और ज्यादा करता है, तो उससे खून की मिकदार और बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा बढ़ेगी, दिल को उतना ही जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। वो पहले ही ठीक काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से मजीद ब्लड प्रेशर कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए वजह जानना बहुत जरूरी है। फिर ये भी जानना जरूरी है कि ये वाकई में ब्लड प्रेशर कम है या किसी और वजह से उसको ये अलामात आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे ही घरेलू टोटके आपने इस्तेमाल नहीं करने बैठ जाना कि आपका ब्लड प्रेशर लो लग रहा है, मतलब आपने मेजर नहीं किया उसको, तो आपने नमक वाला पानी पीना शुरू कर दिया। बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी यही अलामात आती हैं। सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैं टाइम नहीं दे रहा आपको बोलने का। नहीं, कोई बात नहीं, आप बोले। हाँ, तो
बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है लेकिन अलामात उसी तरह की आ रही होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर लो हुआ हो। अब उसके ऊपर अगर आप नमक वाला पानी पी लेंगे तो वो तो दिमाग में पटाखा मार जाएगी आपकी कोई नस और फिर नर्वस फट जाएंगे। हाँ हाँ, तो ये कहानी है भाई। सही है। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है हाँ, और ज्यादा भी हो जाता है। ज्यादा भी हो जाता है, बिल्कुल। तो होम टेक मैसेज ये है कि जिनकी एज 40 से 75 इयर्स तक है या जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है, कम या ज़्यादा होने का मसला है, तो उनको एटलीस्ट 5 इयर्स में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर लाजमी चेक कराना चाहिए। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आती हैं जैसा कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं एकदम से, या आंखों के आगे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी होती है, आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, बेहोश हो जाते हैं, मतलब इस तरह वाली के सिम्टम्स आती हैं, तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास लाजमी जाना है आपने। ठीक है, अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेकअप करवाना है। ये आप बताएं आप। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं अपना कोटा पूरा कर लिया मैंने। बस ठीक है, मेरा भी हो गया है। ठीक है जी, शुक्रिया।